रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर किसी शख्स के घर में इंतकाल हो जाए तो उसी साल की ईद में उसके घर वाले नए कपड़े पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाता है तो उसके घर वाले उस साल की ईद में या फिर 1-2 साल की ईद में, यानी जो भी आने वाली ईदें होती हैं 2-3 साल की, उसमें नए कपड़े नहीं पहनते हैं। और उनका कहना ये होता है कि हमारे घर में अभी इंतकाल हो गया है, हमारी मैयत हो गई है, तो हम नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं और हमारे घर में जो है अभी बहुत ही गम का माहौल है। और घर वाले ख़ानदान वाले भी नए कपड़े नहीं पहनते 2-3 ईद तक। तो अगर जिस शख्स के घर में इंतकाल हो गया है, अगर वो नया कपड़ा पहन लेता है तो इससे मुर्दे पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मुर्दे को अज़ाब होगा? और जिसके घर में इंतकाल हुआ है, क्या वो नया कपड़ा पहन लेगा? तो इससे जो है मुर्दे को ये बात पता चल जाएगी। और या कितनी ईदों तक घर वाले नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं, नहीं पहनना चाहिए घर वालों को। तो देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ईद में नए कपड़े पहनना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद में हमेशा नए कपड़े पहना करते थे और खुशबू लगाया करते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक साल ऐसा आया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत सारे गम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया और उसी साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उनका भी इंतकाल हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो साल बहुत ही ग्रां गुजरी, बहुत ही गम में गुजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो साल, जिसे आमुल हुज़्न भी बोला जाता है, यानी कि गम का साल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल ईद में नए कपड़े पहने थे। और जो ग़ज़वा बद्र का वाक़या पेश आया था वो भी रमज़ान में ही पेश आया था। तो ग़ज़वा बद्र में जो है बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए थे। फिर भी उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद में नए कपड़े पहने, आपने खुशबू लगाया। तो इससे ये बात साबित होती है कि अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए तो घर वाले ईद में नए कपड़े पहन सकते हैं। इससे मुर्दे का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो दुनिया से इंतकाल कर चुका है, इस दुनिया को अलविदा कह चुका है और वो अब एक दूसरी दुनिया में है, बरज़ख में है, आलम बरज़ख में है वो। तो अगर आप दुनिया में कुछ भी करते हैं, उनका उस सबसे कोई लेना देना नहीं होता है। आप नए कपड़े पहने या पुराने कपड़े पहने, इससे मुर्दे पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी ज़िंदगी क्या हो गई है, हम लोग अब ज़िंदगी दीन के हिसाब से नहीं, रिवाज के हिसाब से गुजारने लगे हैं। मतलब ये कि अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाता है और कोई पढ़ा लिखा शख्स है उसके घर में, और वो सोचता है कि अगर इंतकाल हो गया है तो इससे ईद का क्या लेना देना, नए कपड़े का क्या ताल्लुक़ है मुर्दे के इंतकाल से या हमारे गम से। तो वो क्या करते हैं ना, अगर चाहते भी हैं ना नए कपड़े पहनने के लिए, तो वो डर के मारे नहीं पहनते हैं। क्योंकि अगर वो पहन लेंगे ना तो लोग उसे ना ताना देंगे और बोलेंगे, देखो जी इनके यहाँ तो अभी इंतकाल हो गया था और ये इंसान ऐसा है, किसी गम भी नहीं है ज़रा, और देखो कपड़े पहन के घूम रहा है। तो इस तरह से उसे ताने देने लगते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। तो इस डर से इंसान सामने वाला जो है वो नहीं पहन पाता है। तो देखिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप लोगों के कहने से डरेंगे ना तो यकीन जाने दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप उस बात को माने जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर भी अमल करें। क्योंकि ईद में नए कपड़े पहनना, सुरमा लगाना, खुशबू लगाना, ईद की नमाज़ के लिए जाना, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से आना और तस्बीह पढ़ना, ये सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इससे अगर मुर्दे पर कोई भी फ़र्क पड़ता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये सारी चीज़ें नहीं करते। क्योंकि उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा का इंतकाल हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के नए कपड़े पहने थे। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करें और लोगों के कहने से बिल्कुल भी ना डरें। अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें। अगर आपसे अल्लाह राज़ी है ना तो सारी दुनिया के लोग राज़ी होंगे। लोगों को राज़ी करने के लिए खुदा को नाराज़ ना करें। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कहने और सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।